अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज की हमारी ये वीडियो इंतहाई अहम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीन ने अमेरिका के सबसे अहम दोस्त इसराइल को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। किस तरह से चीन ने अमेरिका के इंतहाई अहम साथी जो कि मिलकर शैतानियाँ करते हैं, जो कि मिलकर दुनिया का अमन ख़राब करते हैं, किस तरह से एक बड़ा पत्ता खेलते हुए चीन ने इसराइल को अपने काबू में कर लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका में तूफान बरपा है। अमेरिका को अब कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। चीन ने इंतहाई कामयाबी के साथ इसराइल को अपने काबू में किया है, इसराइल की अहम बंदरगाह को अपने काबू में कर लिया है। बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले मैं आपके सामने खबर रखता हूँ, उसके बाद अपना तज्ज़िया पेश करूँगा कि इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, मसला कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा, भारत को क्या नुकसान होगा और अमेरिका को क्या नुकसान होगा और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। दोस्तों, चीन और इसराइल एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अब आपने हरगिज़ ये नहीं सोचना कि इसराइल तो हमारा दुश्मन है, फिर चीन हमारा दोस्त है। अगर ये दोनों करीब आते हैं तो क्या होता है। उन दोनों ममालिक के आपस में अलग से ताल्लुकात हैं, जैसे हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात होते हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि चीन ने इसराइल की अहम बंदरगाह को अपनी तहवील में ले लिया है, अपने कब्ज़े में ले लिया है और अब उसका इंतज़ाम चीन चलाएगा। इसके अलावा बेशुमार इन्वेस्टमेंट चीन ने कर दी है इसराइल के अंदर, यानी अब इसराइल चीन की मरहूने मिन्नत है। इसराइल जो भी कदम उठाएगा, जो भी सोचेगा, जो भी पॉलिसी बनाएगा, वो चीन के बगैर नहीं बना सकेगा। जब ये खबर पहुंची है अमेरिका में कि हमारा दोस्त, हमारा आका इसराइल वो तो चीन के कब्ज़े में जाने वाला है, तो हंगामी दौरा किया है बुध के रोज़ माइक पोम्पियो ने इसराइल को उसने धमकी लगाई, गुस्सा हुआ कि ये हमारे ताल्लुकात के लिए बहुत ख़राब है। आप चीन को एक लिमिट में रखें, आप चीन के इतने ज़्यादा करीब ना जाएं। आप तो सारे राज चीन को दे रहे हैं, ये हमारे लिए भी सिक्योरिटी रिस्क है, आपके लिए भी सिक्योरिटी रिस्क है। बदले में जो इसराइल ने जवाब दिया है वो इंतहाई अहम है। इसराइल ने कहा है कि आप अपने काम से काम रखें, हम चीन को नहीं छोड़ सकते। चीन ने हमारी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, लिहाजा हम चीन को अपनी बंदरगाह दे रहे हैं, हम चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने लगे हैं। आप जो बात करते हैं कि हम चीन को बर्बाद करेंगे, हम चीन के साथ जो माशी जंग है वो शुरू करेंगे, ट्रेड वार शुरू करेंगे, हम ट्रेड ख़त्म कर देंगे जिससे अमेरिका को 500 अरब डॉलर्स का फ़ायदा होगा। हम एक तो उसके हिस्सेदार नहीं हैं, दूसरा कोरोना वायरस में हमारी मदद की है। जब कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था तब चीन ने हमारे लिए दरवाजे खोले हैं। अब चीन हमारे मुल्क में बेशुमार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारा इंतज़ाम चला रहा है, हमारी बंदरगाह भी अब चाइना रन करेगा, लिहाजा हम चीन से दूर नहीं जा सकते। दूसरी जानब चीन की जानब से जो गुज़श्ता दिन बयान सामने आया है कि यहूदी हमारे दोस्त हैं, हम अपने यहूदी भाइयों पर एतबार करते हैं, हम मिलकर कोरोना वायरस का भी खात्मा करेंगे और हम सियासी वायरस का भी खात्मा करेंगे। अब इस सारा सिनेरियो आपके सामने रखूं कि चीन ये क्यों कर रहा है। अब इस खित्ते में अमेरिका का जो अहम दोस्त है वो इसराइल है और इसराइल ही सारी शरारतें करता है। अगर इसराइल ही चीन के कब्ज़े में आ जाता है, यानी इसराइल जो कि एक जिन है, मुट्ठी में बंद हो जाता है चीन की, तो अमेरिका का असर रसूख ख़त्म हो जाता है इस खित्ते में, और इस खित्ते में और बल्कि पूरी दुनिया की जो सुपर पावर है वो बन जाता है चाइना। तो लिहाजा जो अक्लमंद और शऊर वाले लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गेम की है चाइना ने, कितना बड़ा पत्ता खेला है चाइना ने, और आहिस्ता आहिस्ता चीन अपने कार्ड शो करता जा रहा है और बड़े से बड़ा झटका देता जा रहा है अमेरिका को। यानी अब जो नेतन्याहू है वो अमेरिका की नहीं सुनते, वो चीन की सुनते हैं। दूसरी जानब चीन की जानब से ये बयान आता है कि हम अपने यहूदी भाइयों पर
किस तरह से वो अहम स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम इसराइल पे एतबार नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि हम अपने यहूदी भाइयों पर एतबार करते हैं, यानी वो यहूदी जो तबका है उसको अपने करीब ला रहे हैं। अब कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि चीन इसराइल को अगर करीब लाए, इसराइल तो एक नाजायज़ रियासत है, अब चीन हमारा दोस्त है, तो यह क्या होने वाला है। एक बात मैं आपको बताऊं इसी खबर की, कि आजकल चीन में और भारत में कशीदगी बढ़ चुकी है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीन ने अहम अपने जो एटॉमिक बम है वो नस्ब कर दी हैं भारत की जानब। सकम सेक्टर में जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा कर दिया गया है, और जो जंगी जहाज़ हैं, जितना भी आप समझ लें जंगी असला साजो सामान होता है, वो सकम बॉर्डर पर इकट्ठा कर दिया है। दूसरी जानब भारत ने भी अपने जंगी जहाज़ लद्दाख और सकम सेक्टर में इकट्ठे कर दिए हैं, तो किसी वक्त भी इन दोनों ममालिक में जंग छिड़ सकती है। बड़ा तनाज़ा ये है कि चीन भूटान और भारत के बॉर्डर करीब रोड बनाना चाहता है, जो कि भारत और भूटान को काबिल कबूल नहीं है। इस सिलसिले में पिछले दिनों झड़प भी हुई है, जिसमें 150 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। फिर बयानबाजी हुई, और आप मुसलसल खबरें देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस भी देख रहे हैं कि किस तरह से चीन में और भारत में जंग छिड़ने वाली है, और दोनों ममालिक किस तरह से जोर पे हैं। अब इस खित्ते में इसराइल जिस मुल्क को अपना दुश्मन समझता है, बल्कि दुश्मन तो क्या, जिस मुल्क को अपने लिए ख़तरा समझता है, वो पाकिस्तान है। लिहाजा जब इसराइल पाकिस्तान को अपने लिए ख़तरा समझता है, तो वो भारत में लॉबिंग करके, भारत में इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश करता है। आपको याद होगा कि 27 फरवरी को जब हमने अभिनंदन पकड़ा था, तो उसके साथ ही हमने एक और पायलट भी पकड़ा था, लेकिन हमने वो जाहिर नहीं किया था, वो इसराइली पायलट था, इसराइली जहाज़ था। लिहाजा जितना भी कश्मीर में जो कुछ होता है या पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके पीछे भारत का हाथ होता है, और भारत के पीछे इसराइल का हाथ होता है। अब चीन की और भारत की दुश्मनी है, ये कल वाज़िया मौक़िफ़ चीन की जानिब सामने आया है कि हमारा कश्मीर के हवाले से मुस्तकिल मौक़िफ़ है। ये नहीं कि कल को हमारा और मौक़िफ़ था और आने वाले वक्तों में हम इसराइल के साथ अगर मिलते हैं तो हम अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हमारा मुस्तकिल मौक़िफ़ है। लिहाजा एक जानब जब माइक पोम्पियो इसराइल का दौरा करते हैं, इसराइल से नाराज़ होकर जाते हैं, इसराइल को धमकियां लगाकर जाते हैं, दूसरी जानब चीन कहता है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम इसराइल से एतबार करते हैं और हमारी अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मज़ीद करेंगे, और बंदरगाह भी हमारी तहवील में आ चुकी है। लिहाजा यहाँ आप समझें कि इसराइल की और अगर चाइना की दोस्ती हो जाती है, जो कि हो चुकी है, उससे एक फ़ायदा ये होगा कि चीन के लिए ख़तरा कम हो जाएगा सुपर पावर बनने में। सेकंड ये, अब चीन और भारत दुश्मन है, पाकिस्तान और चीन दोस्त हैं। अब कम से कम इसराइल जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा भारत में, और भारत को इस्तेमाल नहीं करेगा चीन के ख़िलाफ़, जो कि हमारे लिए फ़ायदा है, भारत के लिए और अमेरिका के लिए नुकसान का बायस है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसराइल चीन के कब्ज़े में आ जाता है, जिस तरह से चीन ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, तो अमेरिका पे क्या बीतेगी। अमेरिका तो जो कुछ भी इस खित्ते में कर रहा है, इसराइल के लिए कर रहा है, इसराइल के लिए मैदान से जा रहा है, इसराइल के कहने पे कर रहा है। लिहाजा ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, ये चीन का एक बड़ा सियासी कार्ड है। चीन की कल ये भी स्टेटमेंट थी कि हम सियासी वायरस का भी खात्मा करेंगे, यानी हम अमेरिका की असर रसूख का खात्मा करेंगे, हम जो भारत की बदमाशी है हम उसका भी खात्मा करेंगे। अब जो दोस्तों भारत के हालात हैं वो पहले ही ख़राब हो चुके हैं। चीन से ज़्यादा कोरोना के जो केसेस हैं वो भारत से निकल चुके हैं, 86,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि चीन में तकरीबन 81,000 केस सामने आए थे, और अभी तक भारत में ये सिलसिला जारी है, और आए रोज़ भारत में कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है। पिछले दिनों लोग ट्रेन के नीचे आकर मर गए थे, और आज जो हादसा हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, कि 23 अफराद हलाक हुए हैं, 35 ज़ख्मी हुए हैं।
लॉकडाउन की वजह से लोग इस कदर तंग थे कि वो छुप कर ट्रकों में सवार होकर सफ़र कर रहे थे और ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिसकी वजह से 23 अफराद हलाक हो गए, 35 ज़ख्मी हुए और उन 35 में से जो मज़ीद 23 हैं उनकी जो हालत है वो तशवीशनाक है। यूँ भारत दुनिया का 11वें बड़ा मुल्क बन चुका है जो कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा है। मज़ीद भी बेशुमार चीज़ें हैं जो इसराइल और चीन के हवाले से हो रही हैं। मेरे सामने एक बड़ी लिस्ट है जो मैं आपके सामने अगर बयान करूं तो बेशुमार वक्त लग सकता है, लेकिन नतीजा ये है कि अब अमेरिका के बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है। भारत के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बिन्यामीन नेतन्याहू और जो चीनी सदर हैं वो करीब आते जा रहे हैं। इसका फ़ायदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान को भी होगा और इसका फ़ायदा चीन को भी होगा, इस खित्ते को भी होगा। और सबसे बड़ी जो आज मैं खुशखबरी आपको दे रहा हूँ कि आप देखेंगे कि चीन सुपर पावर बन जाएगा और हम अच्छी तरह से फेंटी लगाएंगे अमरीकियों को और इस खित्ते से उन्हें भगाएंगे और अपने 70,000 शहीदों का हम बदला लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।